कृषि एवं भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आप आज टॉपिक पढ़ेंगे घर्षण। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग? घर्षण, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन पढ़ेंगे आप, घर्षण पढ़ेंगे। घर्षण क्या होता है? घर्षण एक प्रकार का बल है। घर्षण एक प्रकार का क्या होता है? बल। ये बल लगता कहाँ पे है? बल तो है, लेकिन ये बल लगता कहाँ पे है? जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु ऐसे फिसलाई जाती है, एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु फिसलाई जाती है या लुढ़कती है, तो उन दो तलों के बीच, एक तो नीचे वाला तल और एक ऊपर से ये फिसलने वाला तल, इन दोनों तलों के बीच एक विशेष प्रकार का बल उत्पन्न हो जाता है जो कि ऊपर वाले तल की गति का विरोध करता है। जो ऊपर वाले तल की गति का विरोध करता है, मतलब ऊपर के जो तल गति कर रहा है उसकी गति को रोकने का प्रयास करता है। तो वह बल जो गति को कम करने का या वस्तु को रोकने का जो प्रयास करता है, वो बल क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? बोलो, आपको कुछ समझ में आया कि वह बल जो वस्तु की गति को धीमा करने का या रोकने का जो प्रयास करता है, वो बल क्या कहलाता है? हाँ, अब यह तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे आप बहुत बढ़िया रोड पे साइकिल चला रहे हैं, एकदम हाईवे पर, तो आपकी साइकिल बढ़िया चलेगी। दूसरे आप कहीं खड़ंजे पे साइकिल चला रहे हैं तो आपको तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। कारण क्या है? तलों का खुरदरा या चिकनापन। रोड चिकनी है तो घर्षण बल का मान क्या लगेगा? कम हो जाएगा, और रोड अगर खुरदरी है तो घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यह तलों के प्रकृति पर निर्भर करता है कि जो तल आपस में संपर्क में है उन तलों की प्रकृति कैसी है। तल चिकने हैं या तल खुरदरे हैं? समझ गए? तल चिकने हैं अथवा तल खुरदरे हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो घर्षण बल कौन सा बल है? जो कि वह बल जो कि गति का विरोध करता है। अब ये क्या कहलाता है? घर्षण बल। यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, द्रवों में भी सतहें होती हैं। जैसे कोई पानी है या समुंदर है, समुंदर देखें आप, समुंदर की लहरें आती हैं, तो एक लहर के ऊपर दूसरी लहर, दूसरी लहर के ऊपर तीसरी लहर, इस टाइप से लहरें होकर निकल जाती हैं। तो जो लहरें आती हैं, समझ रहे हैं, उन लहरों के बीच में भी ये बल कार्य करता है। उन लहरों के जो लहरों की परतें बन जाती हैं, उन परतों के बीच में भी एक बल कार्य करता है, लेकिन उसे हम घर्षण बल नहीं कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? श्यान बल। समझ गए? उसे हम क्या कहेंगे? श्यान बल। समझ रहे हैं ना? उसे हम क्या कहेंगे? श्यान बल। तो घर्षण बल के बारे में क्या लिखेंगे? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में रखकर सरकती है या सरकाई जाती है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में रखकर सरकाई जाती है, तो वस्तुओं के खुरदरेपन के कारण, वस्तुओं के या तलों के खुरदरेपन के कारण एक बीच में एक ऐसा बल कार्य करता है जो कि वस्तु की गति को रोकने का प्रयास करता है। ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल। जो वस्तु की गति को रोकने का प्रयास करता है उसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, यह बल गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। हमेशा याद रखना, यह बल गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे कि घर्षण बल की दिशा क्या होती है? घर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो घर्षण बल की दिशा गति के विपरीत दिशा होती है। घर्षण बल की दिशा गति की विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, यदि तलों का हम खुरदरापन कम कर दें, तलों का खुरदरापन कम करने पर घर्षण बल का मान भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सीधी सी बात है, घर्षण बल का मान कम हो जाएगा, तल चिकने हो गए। समझ गए? अब छोटे पे तुमने कविता पढ़ी होगी कक्षा 1-2 में। एक जब नर्सरी केजी में पढ़ते होगे तो एक आपने कविता पढ़ी होगी, पोएम, लाला जी ने केला खाया। पढ़ी है ना? तो क्या कहते हैं? केला खाकर कदम बढ़ाया है, और पैर के नीचे क्या आया? छिलका आया केले का।
तो जो केले का छिलका आया तो वो गिर पड़े। कैसे गिर पड़े? क्योंकि अभी तक उनके लाला जी के पैर के, या कह सकते हैं उनके चप्पल के, जूते के और जमीन के बीच में घर्षण बल लग रहा था, जिसके कारण वो रुके हुए थे। जैसे ही उनके पैर के नीचे छिलका आया तो उनका और जमीन के बीच का, मतलब उनके पैर का, तलवे का और जमीन के बीच का घर्षण बल क्या हो गया? शून्य हो गया। घर्षण बल क्या हो गया? शून्य हो गया। और जब घर्षण बल शून्य हो जाएगा तो आप रुक नहीं पाओगे। हम खड़े हैं, ये कुर्सी पड़ी है, मेज पड़ी हुई है, ये स्टैंड रखा हुआ है, समझ गए? किस कारण? घर्षण बल के कारण। ये दैनिक जीवन में घर्षण बल की उपयोगिता है। आप बैठे हैं कुर्सी पर, कुर्सी रुकी हुई है जमीन पर, किसके कारण? घर्षण बल के कारण। रस्सी में गांठ लगा दिया, गांठ बन गई, किसके बल के कारण? घर्षण बल के कारण। आप रस्सी नहीं बना सकते बिना घर्षण बल के। आप चल नहीं सकते, घर्षण बल शून्य कर दिया जाए तो क्या आप चल सकते हो? अब कीचड़ में चलना इसीलिए कठिन होता है। जहाँ पे कीचड़, चिकनी मिट्टी वाला कीचड़ होता है, वहां पे चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि आपके पैर और जमीन के बीच का घर्षण बल बहुत कम हो जाता है और आप फिसलने लगते हैं, समझ गए? तो फिसलने वाली जगह पे आप चल पाओगे। मतलब अगर घर्षण बल का मान शून्य कर दिया जाए तो एक प्रकार से जीवन संभव ना है, जीवन संभव नहीं है। कारण क्या है? हम आगे पीछे नहीं जा सकते, हम चल फिर नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते, ठीक है? खड़े होने के लिए भी हमें घर्षण बल चाहिए। पैर के नीचे, जब तक तलवे के नीचे घर्षण बल नहीं आएगा तब तक खड़े हो पाओगे? कल्पना करो, एक बिल्कुल शीशे का, बिल्कुल शीश महल जिसे कहते हैं, एक शीशे का बिल्कुल कमरा बना हुआ हो, ठीक है? बिल्कुल शीशे का, फर्श भी शीशे की, दीवारें भी शीशे की, और उस, या कह सकते हैं शीशे का बड़ा सा गोला हो और उसको गोले से अंदर से ऑयलिंग कर दिया जाए, उसके ऊपर तेल लगा दिया जाए और उसके अंदर बंद कर दिया जाए, तो उससे कभी बाहर निकल पाओगे? निकल ही नहीं पाओगे। कारण क्या है? हमें वहां तक जाने के लिए भी घर्षण बल का मान चाहिए। घर्षण बल तो शून्य है। किसी भी कमरे के अंदर का घर्षण बल शून्य कर दिया जाए तो दरवाजा खोल भी दिया जाए तो फिर भी दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाएंगे हम, ठीक है? तो एक पूर्णतया चिकने धरातल पर, एक पूर्णतया चिकने धरातल के लिए इसका मान क्या हो जाता है? शून्य। लेकिन वास्तव में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, रियलिटी में ऐसी कोई स्थिति नहीं होती जहां पर बिल्कुल घर्षण शून्य हो जाए। आदर्श ऐसी कोई चीज नहीं होती जहां पर घर्षण बल का मान क्या हो जाए? बिल्कुल ही जीरो हो जाए। इसके बाद में आता है, ये घर्षण बल के बारे में आपकी जानकारी थी। इसके बाद में आता है, इसके टाइप एक आता है सीमांत घर्षण। क्या आता है? सीमांत घर्षण, ठीक है? सीमांत मतलब बिल्कुल लिमिटिंग फ्रिक्शन। सीमांत का मतलब क्या होता है? लिमिटिंग से होता है, ठीक है? सीमांत से मतलब क्या होता है? लिमिटिंग, बिल्कुल लास्ट घर्षण क्या होता है? तो एक ठोस वस्तु को किसी धरातल पर चलने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। जैसे ये स्टूल ही है, इसको हमें इस पर अगर फर्श पे लुढ़काना है, आगे घसीटना है या इसको धक्का देना है तो हमें इस पर क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा, समझ के? बल लगाना पड़ता है। घर्षण बल के कारण उत्पन्न बल, घर्षण बल के कारण जो इसके सिरों के बीच, इसके तलवों के बीच जो बल उत्पन्न होगा, इस ठोस की गति को रोकने का प्रयास। जैसे हमने इसको धक्का दे रहे हैं, ये स्टूल है, मान लिया मेज है, इसको मैं धक्का दे रहा हूं, इसको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? लेकिन इसके तलवे और फर्श के बीच में भी क्या लग रहा है? घर्षण लग रहा है। तो ये जो घर्षण बल उत्पन्न हो गया, ये हमारी गति को रोकने का, वस्तु की गति को रोकने का क्या करेगा? प्रयास करता है। परंतु अगर हम बल बढ़ाते चले जाएं तो ये घर्षण बल भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। बल घटाएं, घर्षण बल थोड़ा घटेगा। मतलब बल को बढ़ाने पर या घटाने पर घर्षण बल का मान भी बढ़ता घटता रहता है। परंतु अगर हम बल बढ़ाते चले जाएं, हमको मतलब इसको धक्का देना ही है, हम धीरे धीरे बल का, हमसे नहीं आगे बढ़ रहा है, हमको दूसरा ट्रैक्टर ले आए, मान लिया ट्रैक्टर से उसको खींचेंगे, हमें एट लास्ट उसको खींचना ही है। हम उसको बल को बढ़ाते जाएं तो पहले घर्षण बल भी मान जो होता है वो क्या रहता है? बढ़ता रहता है। लेकिन एक लास्ट लिमिटिंग पोजीशन एक ऐसी आती है कि उसके बाद घर्षण बल का मान बढ़ना बंद हो जाता है और तुम्हारा बल का मान
बढ़ता रहता है और वस्तु चलना प्रारंभ कर देती है। जैसे आप अभी साइकिल से आए, आपकी साइकिल खड़ी है, समझ गए, तो आपने साइकिल अभी उठाई, समझ गए, अब साइकिल पे आपने सिर्फ हाथ रखा तो साइकिल चलना स्टार्ट नहीं करेगी। साइकिल पे हाथ रखने से साइकिल चलना स्टार्ट नहीं करेगी। हम उसको आभार देखिए, आप एकदम इतनी ज्यादा ताकत लगा दोगे साइकिल चलने लगे तो आपको इस चीज का अनुभव नहीं होगा। आपको बहुत हल्की सी ताकत लगानी है, बहुत हल्की सी ताकत लगानी है, देखेंगे साइकिल नहीं बढ़ेगी, समझ गए। फिर थोड़ी और ताकत लगाओ, देखेंगे साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। फिर आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे आप ताकत बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे साइकिल के भी घर्षण बल का मान बढ़ता जा रहा है, लेकिन साइकिल आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन धीरे धीरे जब आप ज्यादा बल लगाते चले जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो घर्षण बल का मान है यहाँ पे जो लग रहा है ये मान कम हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, और आपका मान ज्यादा हो जाने के कारण, आपके द्वारा लगाए गए बल का मान अधिक हो जाने के कारण साइकिल आगे बढ़ने लगती है। और जब साइकिल आगे बढ़ने लगती है तो घर्षण बल का मान भी डाउन होने लगता है, समझ गए, वो कम होने लगेगा। क्योंकि फिर देखिए रुकी हुई वस्तु को चलाना थोड़ा कठिन होता है, रुकी हुई वस्तु को चलाना थोड़ा कठिन होता है। मतलब साइकिल जैसे खड़ी है, इसको शुरुआत में पहला पार्ट है उसको मूविंग में लाना कठिन है, लेकिन एक बार मूविंग में आ जाए फिर उसको चलाए रहना सरल है। नहीं समझे? जैसे साइकिल की चलाना, आपने साइकिल तो चला ही लेते हो ना सब लोग, तो साइकिल आपने चलाना स्टार्ट किया तो शुरुआत में देखा होगा आपने ज्यादा ताकत लगती है, लेकिन एक बार जब मूविंग में आ जाती है तो फिर कम ताकत लगती है। उसी प्रकार से बाइक है या कोई गाड़ी है तो उसको शुरुआत में चलाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले गियर में उसको डालते हैं, मतलब जिससे कि इंजन ज्यादा ताकत दे। फिर एक बार चलने लगी, समझ गए, तो उसके बाद में हम सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर का यूज कर लेते हैं, हल्के गियर में भी गाड़ी चल जाती है। पहाड़ों पर लिखा नहीं होता आपने कि गाड़ी को भारी गियर में चलाएं, भारी गियर का मतलब पहला है दूसरा, समझ गए। हल्के गियर में गाड़ी नहीं चलेगी, हल्के गियर में गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि हल्के गियर में गाड़ी को पूरी ताकत नहीं मिलती, पहले गियर में पूरी ताकत मिलती है इंजन की, समझ रहे हैं ना। और चूंकि हमें गाड़ी को आगे बढ़ाना है, अभी गाड़ी क्या है, स्थिर है, स्थिर से हमको उसको क्या लाना है, मूविंग में लाना है। मूविंग में लाने के लिए जो घर्षण बल का मान होगा वो ज्यादा होगा, समझ गए। एक बार मूविंग में आ जाएगी, उसके बाद जब मूविंग में आ जाएगी तो घर्षण बल का मान कम हो जाएगा, फिर हमें उसी घर्षण बल के मान के विरुद्ध ही काम करना है। जैसे साइकिल चलने लगे तो आपको साइकिल को उसी गति में चलाने के लिए सिर्फ कितना बल लगाना है, जितना पहिए और सड़क के बीच घर्षण बल लग रहा है, और उतना ही आपको मान बल लगा देना है। मतलब उतनी ताकत लगाओगे साइकिल उसी वेग से क्या होती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन चलाने के लिए उसको उस वेग में लाने के लिए, आपको जीरो से उस वेग में लाने के लिए आपको ज्यादा ताकत लगानी है। तो जब साइकिल चलना प्रारंभ कर देती है तो उसी घर्षण बल को हम क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण, समझ गए। जहां पर आपका मान बढ़ाते बढ़ते घर्षण बल क्या पहुंच जाता है, अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। जब घर्षण बल अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, उससे ज्यादा घर्षण बल आगे नहीं बढ़ता, उसके बाद घर्षण बल बढ़ना बंद कर देता है। घर्षण की उस उच्चतम सीमा वाली स्थिति को ही हम सीमांत घर्षण कहते हैं। जो उच्चतम सीमा वाला घर्षण जो होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इस सीमा के पश्चात अगर बाह्य बल को और हम बढ़ा दें, इस सीमा के पश्चात अगर बाह्य बल को हम और बढ़ा देने पर घर्षण बल का मान नहीं बढ़ता, अपितु वस्तु घर्षण बल की दिशा में गति, अपितु वस्तु घर्षण बल नहीं बल की दिशा में गति करने लगती है। घर्षण बल तो विपरीत दिशा में, अपितु वस्तु बल की दिशा में गति करने लगती है। समझ गए, क्लियर हो गया। अगला आता है दैनिक जीवन में घर्षण बल का महत्व। तो दैनिक जीवन में घर्षण बल का महत्व क्या है, दैनिक जीवन में घर्षण बल का महत्व क्या है। दैनिक जीवन में घर्षण बल हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है। घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी तल पर चल सकते हैं, घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी तल पर चल सकते हैं। यदि घर्षण ना होता तो हम फिसल जाते। घर्षण के कारण ही एक कील लकड़ी में हम गड़ा सकते हैं, समझ गए। उसी घर्षण बल के कारण ही रुकी रहती है। ये मोबाइल स्टैंड पर रुका है घर्षण बल के कारण, ये नहीं कि दबाए है। अगर यहाँ पे कोई चिकनी चीज दबा दो तो सट्टे से निकल जाएगा, नहीं समझे, कि घर्षण बल के कारण ही ये रुका है,
समझ गए? ये स्टैंड खड़ा है, कुर्सी खड़ी है, हम खड़े हैं, आप बैठे हो, किसके कारण? घर्षण बल के कारण ही। समझ गए? इसके अभाव में घर्षण बल ना होता तो आप पेड़ पर चढ़ सकते थे? नहीं चढ़ सकते थे। जैसे समझो आप पेड़ पे, आप पेड़ के चलने, जैसे एक यूकेलिप्टस का पेड़ है, एक यूकेलिप्टस का पेड़ है जो जिसका तना जो जिसके ऊपर का जो छिलका होता है बड़ा चिकना होता है और बिल्कुल सीधा खड़ा हो। समझ गए? अब एक आम का पेड़ है जिसकी छाल थोड़ी खुरदुरी होती है, समझ गए? वो भी सीधा खड़ा हो। तुम्हें किस पे चढ़ने में आसानी रहेगी? यूकेलिप्टस पे क्यों नहीं चढ़ सकते हैं? क्योंकि उसका तना कैसा है? चिकना है। उस पे हमें चढ़ने में ज्यादा ताकत की जरूरत, क्योंकि उसमें फिसल जाओगे आप नीचे। घर्षण बल के कारण ही आप पेड़ पे चढ़ सकते हो। समझ गए? घर्षण बल के कारण ही आप रस्सी में गांठ लगा सकते हो। घर्षण बल के कारण ही आप रुक सकते हो। घर्षण बल के कारण ही आप एक दीवार खड़ी कर सकते हो। अगर घर्षण बल नहीं होता तो एक ईंट पे दूसरी ईंट रखते ईंट लग जाती, एक ईंट पे दूसरी ईंट रखते ईंट फिसल जाती, दीवार खड़ी हो पाती। ये इतनी बड़ी कोठियां खड़ी हैं, इतनी बड़ी बड़ी ऊंचे बिल्डिंगें खड़ी हैं, ये बिल्डिंगें खड़ी हो पाती क्या? घर्षण बल के कारण। पता चला आप एक बार थोड़ा सा ऊपर बढ़े, अब किसी पहाड़ से ऐसे लुढ़क गए तो लुढ़कते 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 घाटी में आ गए, रुकेंगे ही नहीं। तो घर्षण बल के कारण ही मतलब संभव है हमारा दैनिक जीवन। और घर्षण ना होता तो हमारा मकान भी नहीं बन पाता। घर्षण ना होता तो आप बैठ नहीं सकते थे, आप चल नहीं सकते थे। घर्षण के कारण ही साइकिल, मोटरसाइकिल इत्यादि के आप वाहन की जो है मजा ले सकते हो। नहीं तो घर्षण ना होता ना साइकिल चल पाती, ना मोटरसाइकिल चल पाती, ये सब रपट जाती। अब मान लिया चल भी जाती तो ये रुकती कैसे? घर्षण ना होता तो ब्रेक नहीं लगता, तो रुकती कैसे? ब्रेक घर्षण के कारण ही रोकता है। दैनिक जीवन में घर्षण बल की इतनी उपयोगिता है बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ हानियां भी हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे बंदूक तुम्हारी सुरक्षा के लिए उपयोगी है, लेकिन बंदूक की हानियां भी तो हैं। बोलो बोलो, हानियां है कि नहीं है? जिस चीज की उपयोगिता होती है उस चीज की क्या होती है? मतलब कोई भी सिक्का हो उसके दो पहलू होते हैं, पट और चित्र। समझ गए? तो अगर जिस चीज की उपयोगिता है उस चीज की क्या होती है? हानियां भी होती हैं। हानियां क्या हैं? दैनिक जीवन में हमारे घर्षण बल के इतनी उपयोगिताओं के साथ कुछ हानियां भी हैं। घर्षण बल के कारण किसी मशीन को दी गई ऊर्जा का भाग सदैव नष्ट हो जाता है। जितनी ऊर्जा मशीन को देते हैं वो मशीन कभी भी उतना कार्य नहीं करती। समझ गए? कुछ ना कुछ भाग हमेशा नष्ट हो जाता है, या नष्ट हुई ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जाती है, या नष्ट हुई ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो। जैसे जो तेल हमारा मोटरसाइकिल के या किसी भी इंजन में गया, इंजन को उस तेल से क्या मिली? ऊर्जा। और जितनी ऊर्जा इंजन को मिली उतनी हमें उसने बैक नहीं दिया, मतलब उसने हमको उतना काम करके नहीं दिया, बल्कि उसकी कुछ ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो गई, जिस कारण वो इंजन गर्म होता। समझ गए? कहीं इंजन अब भाई गर्म हो गया, ठीक, वो काहे में परिवर्तित हो जाती है? उष्मा में परिवर्तित हो जाती है, जो मशीन के विभिन्न भागों को गर्म कर देती है, जो मशीन के विभिन्न भागों को गर्म कर देती है। अतः किसी मशीन से लाभदायक कार्य प्राप्त करने के लिए घर्षण बल का मान कम करना हमें अत्यंत आवश्यक होता है। समझ गए? इसीलिए मशीनों में तेल डाल दिया जाता है। मशीनों की क्या की जाती है? इंजन की क्या की जाती है? सर्विसिंग। मशीनों में क्या की जाती है? ऑयलिंग की जाती है, कारण जिससे कि उनका जो अंतःस्पर्शी घर्षण है वो कम हो जाए। अंतःस्पर्शी घर्षण है जो वो कम हो जाए। जैसे आपको मोटरसाइकिल में मान लिया, जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं उसके इंजन में मोबिल खत्म हो जाए, मोबिल खत्म हो जाए, आप 2-4 किलोमीटर लेके चलोगे, इंजन सही हो जाएगा। कारण उसके अंदर का इतना ज्यादा घर्षण बढ़ गया और ज्यादा इतनी हीट उसके अंदर हो गई कि सारी जो गरारियां थी, सारी जो मशीनरी थी वो क्या हो गई? ब्लॉक हो गई। समझ गए ना? वो ब्लॉक हो गई। तो एक घर्षण बल, उसी कारण उसे बचने के लिए क्या करते हैं? उसमें सर्विसिंग कराते हैं, ऑयलिंग करते हैं। समझ गए? नहीं समझे? तो ये हमारे लिए हानि भी है इसकी और उपयोग भी है। तो मित्रों, ये था आपके घर्षण बल के संबंधित कुछ जानकारियां। इससे आगे आप फिर अगले वीडियो में घर्षण बल से ही आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।